जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मैं अंकित कुमार पांडे फ्रॉम टीम न्यू ACNI एंड शारदा क्लासेस फिजिक्स फैकल्टी आपका जेई एडवांस रिवीजन के नेक्स्ट लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बेटा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड चार्ज से लिया गया है। कहीं और कोई कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन्वॉल्व है। कह सकते हो कि जो सवाल हमने लिया है SS क्रोटोव का ही है, ठीक है। और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो लॉरेंज फोर्स पर बेस्ड है, यानी प्योरली ये क्वेश्चन लॉरेंज फोर्स पर बेस्ड है। हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग की कसरत तो इसमें है, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से SS क्रोटोव का ये एक बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल को सिर्फ समझने की देर है, और अगर आपको एक बार समझ में आ गया सवाल तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत टाइम आपको लगेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग एक बार सवाल को पूरा प्रॉपर पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद वीडियो स्टॉप करिए, वीडियो स्टॉप करके आप इसको सॉल्व करिए और अपने सॉल्यूशन को हमारे सॉल्यूशन से मैच कराइए कि आंसर सही है कि नहीं। क्लियर है बात? तो लेट्स स्टार्ट। अ मेटल बॉल ऑफ रेडियस r moves at a constant velocity v in a uniform magnetic field B, assuming that the direction of velocity forms an angle alpha with the direction of magnetic induction. Then the maximum value of potential difference is Vb into 2r sin alpha. The maximum value of potential difference is Vbr sin alpha. The separation between the points having maximum potential difference is r. And the fourth option is the separation between the points having maximum potential difference is 2r. यानी कि अगर आप देखें तो पहला दूसरा ऑप्शन तीसरे और चौथे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। क्लियर है बात कि नहीं? यानी अगर आपका एक ऑप्शन सही होगा पहला या दूसरे में से, तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि तीसरा या चौथा कौन सा सही होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल से। सवाल बेटा एक बार और रीड करेंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है। सवाल ये कह रहा है कि एक मेटल बॉल है जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है, ठीक है। तो हमने बना लिया एक मेटल बॉल, ठीक है। और कह रहा है कि ये मेटल बॉल जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है बेटा, अल्फा है। तो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहीं ऐसी होगी, अगर अल्फा एंगल है तो मान लेते हैं ये रही होगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अब कह रहा है कि assuming that the direction forms an angle alpha with the direction of magnetic induction, then अब इसमें जो वेलोसिटी है बेटा वो नहीं बदल रही है, इसका मतलब है डायरेक्शन इसका बदल नहीं रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है बेटा, यूनिफॉर्म है। तो इस सवाल में अगर आप नोटिस करोगे तो पूरा खेल इस मेटल बॉल पर आकर बैठ जाता है। सर मेटल बॉल पर क्यों? क्योंकि बेटा अगर ये मेटल बॉल है तो इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मानते हो? और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहे हैं विद वेलोसिटी किससे बेटा, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इन सभी पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F मैग्नेटिक इक्वल टू E V क्रॉस B। कोई दिक्कत हो तो बताएं बेटा, ठीक है। ये मेरी आदत हो गई है, इसमें आप कमेंट बॉक्स में जो भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो F मैग्नेटिक इक्वल टू आ गया E V वेक्टर क्रॉस B, जो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या करेंगे बेटा, एक पोलैरिटी को डेवलप कर लेंगे इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, ठीक है। अब सवाल उठता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अगर ये एक पोलैरिटी डेवलप करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर आ गया आपका पॉजिटिव और कहीं यहाँ पर आ गया आपका नेगेटिव, या यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आ गया, मान लो एक्यूमुलेट हो गए, तो बेटा ये एक्यूमुलेशन चलता रहेगा, पहले एक फिर दो फिर तीन फिर चार, फिर एक करके ऐसा होगा कि सारा यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यानी एक डिफरेंस डेवलप हो गया चार्ज का। और जैसे ही डिफरेंस डेवलप होगा क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बोलो भाई। सवाल उठता है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस तो ठीक है, इनके बीच में इंट्रैक्शन फोर्स भी तो लगेगा,
और अगर इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स लगेगा तो क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, यानी F इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर हो जाएगा E इंटू ई वेक्टर। मानते हैं इस बात को? ये मोशन कब रुकेगा इन दोनों का? ये मोशन इन दोनों का तब रुकेगा जब मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगने वाला और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लगने वाला दोनों ही एक दूसरे को क्या कर ले जाएं बेटा, बैलेंस कर ले जाएं। और जब एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि F मैग्नेटिक वेक्टर बराबर F इलेक्ट्रो वेक्टर। ठीक, कब? एट इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर ये दोनों एक दूसरे को बराबर कर लेंगे तो यहां से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ई वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर। ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, यहां से ई वेक्टर बराबर आ गया वी क्रॉस बी वेक्टर। ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ गया। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मॉड ई आ गया बेटा मेरे पास में वी बी साइन अल्फा। ठीक, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जो इक्विलिब्रियम को होल्ड कराएगी। क्लियर है? अब हमसे सवाल कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा। अगर आप इसको देखें तो बेटा ये यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है और ये भी बदल नहीं रहा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो अब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का अगर मैं रिलेशन देखूं तो वो तो ये होता है भाई, डेल्टा V बराबर ई डी। बोलो भाई, मॉड मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बेटा। ठीक है, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, D इज द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट्स जो कि इफेक्टिव सेपरेशन कहलाता है। तो अब जरा सोच के देखो, ये बड़ा होगा क्योंकि जितना बड़ा D होगा उतना ही ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना छोटा D होगा उतना ही कम डिफरेंस होगा। तो सबसे बड़ी लेंथ क्या हो सकती है बेटा? क्या डायमीटर? बोलो, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन ये होगा। अगर ये पॉइंट है हाई पोटेंशियल का तो ये क्या होगा, लो पोटेंशियल का, या ये लो पोटेंशियल का है तो ये हाई पोटेंशियल का है। मुद्दे की बात यह है कि डेल्टा V बराबर E इंटू 2R रखा जाएगा। और जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करेंगे बेटा यहाँ पर E की, हम अपने आंसर के पास पहुंच जाएंगे। E की वैल्यू है वी बी साइन अल्फा इंटू 2R। ठीक है, ये हमारा आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। और जिन दो पॉइंट्स के बीच में मैक्सिमम होगा वो क्या होगा बेटा? डायमीटर। यानी कि मेरा एक ऑप्शन होगा ये और एक ऑप्शन होगा ये 2R वाला। ठीक है, तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। जहां तक मुझे रिमेंबर है इसमें पहला ऑप्शन होगा और चौथा ऑप्शन होगा। क्लियर है बात? ये सवाल काफ़ी आसान सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको लॉरेंज फोर्स देखना था बेटा। देखा जाए तो लॉरेंज फोर्स ही है, F मैग्नेटिक प्लस F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, किसी भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स जो लगता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो लगता है F मैग्नेटिक प्लस F इलेक्ट्रोस्टैटिक। खैर वो एक अलग इशू है। इस सवाल का अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन किया, अपने आंसर से मैच कराया, तो अगर आप सेटिस्फाई हैं बेटा, आपको समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।